स्कैम बस आज का लास्ट का यही टॉपिक रहेगा हम लोग का। स्कैम का फुल फॉर्म क्या होता है और कितना नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है? रेगुलेशन नंबर 123 में स्कैम के बारे में दिया हुआ है। पहले क्या था, जो पुराना रेगुलेशन था 1957, अगर कोई पढ़े होगे तो उसमें 108 नंबर में सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल था, एसएसआर के बारे में पढ़ते थे। उसको हटा के 123, 124, 125 नंबर रेगुलेशन, तीन रेगुलेशन लाया और साथ में एक्स्ट्रा से डीजीएमएस सर्कुलर लाया। डीजीएमएस वाला जिसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहता है, 55 साल माइंस में काम करता है और वहां जाके फिर एक से एक रूल रेगुलेशन लाता है जो उसको भी पता है कि कभी फॉलो नहीं किया जाएगा माइंस में। स्कैम का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो जो स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान जो बनाया जाता है वो किस बेसिस पे बनाया जाता है? स्कैम इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्राटा, लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन। नहीं, हम लोग स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान जो है ना, हम लोग स्ट्राटा की बात कर रहे हैं ना। जैसे ओपन कास्ट में लिख देता है कि स्ट्राटा फेल्योर होता है, मतलब सर्कुलर फेलियर को लिखा हुआ है नहीं इसीलिए क्वेश्चन में। लेकिन इसमें हमेशा है ना सपोर्ट के बारे में बात किया है, मतलब ये अंडरग्राउंड के लिए ही है, ओपन कास्ट के लिए नहीं है, ठीक है ना। स्कैम्प क्या है? अंडरग्राउंड के लिए है। पहले इसमें देख लो, कुछ कुछ चीज देख लो क्या होता है, क्योंकि अभी आएगा आगे चलकर फिर बोलोगे सर क्या है। ये लोड सेल है। लोड सेल क्या है? देखो, रूफ बोल्ट है। रूफ बोल्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये लोड सेल लगा दिए। देखो यहाँ पे लगा हुआ है ना। और लोड सेल से देखो डोम वाशर प्लेट, देखो जो एक क्वेश्चन नहीं आता है कितना टन से अधिक होने पे डोम वाशर प्लेट फ्लेट हो जाता है। देखो डोम इस टाइप का है, हल्का सा कटोरा शेप का है, ठीक है ना, मतलब कटोरी कैसे मुड़ा हुआ रहता है, वैसे ही है यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे है ऐसा करके, ठीक है, डोम है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है, अभी थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो लोड सेल में ये जो वाशर प्लेट रहता है, जो बियरिंग प्लेट लगा हुआ था, वो डोम शेप का होता है, ठीक है ना। मतलब पूरा फ्लैट ऐसा, जिससे बियरिंग प्लेट पूरा फ्लैट कैसे होता है वैसे नहीं होता है, वो हल्का सा कर्व शेप का होता है। अब ये क्या होगा, जब लोड आएगा तो ये फ्लैट हो जाता है। तो ये बोलता है कि डोम्ड वाशर प्लेट कितना टन पे फ्लैट हो जाता है? 14 टन पे। देखना क्वेश्चन भी आएगा आगे। तो लोड सेल क्या आता है, कितना लोड आ रहा है वो इंडिकेट करता है, लोड सेल हो गया। देखो ऐसा ही लोड सेल होता है, ये होलो होता है। स्ट्रेस सेल, लोड सेल अलग है, स्ट्रेस सेल अलग है। देखो ये स्ट्रेस सेल है। सब बोरहोल में डाल के डिटेल हम नहीं बताएंगे अभी, टाइम नहीं है। होल में डाल के ही स्ट्रेस का मेजरमेंट, स्ट्रेस सेल हो गया। टेलटेल हो गया। टेलटेल में क्या है, जिस तरीके से ट्रैफिक में सिग्नल वाला सिस्टम है लाइटिंग वाला, कि रेड येलो ग्रीन करके है, वैसा ही इसमें है, ठीक है ना। और सेंसर वगैरह लगा के रख दो, जैसे वो स्लाइड करेगा ग्रीन येलो रेड, उसके अकॉर्डिंग वो जलेगा। इंडिकेटर है सब, देखो। तो ये टेल हो गया जो वार्निंग वगैरह देता है। एक होता है मल्टी पॉइंट बोरहोल एक्सटेंसोमीटर, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि रूफ टू फ्लोर कन्वर्जेंस इंस्ट्रूमेंट है, किसके थ्रू क्या मेजरमेंट करते हैं? कि एक कन्वर्जेंस रिकॉर्डर होता है, जैसे मान लो ये रूफ हो गया, ये फ्लोर हो गया, हम लोग इस तरीके से सेट कर देते हैं, टेलीस्कोपिक रहता है, इस तरीके से निकाल कर सेट कर दिए। एंटीना टाइप से रहता है। तो ये क्या रिकॉर्ड करता है? तो रूफ टू फ्लोर कन्वर्जेंस, नाम में कन्वर्जेंस दिख रहा है, तो ये कन्वर्जेंस इंडिकेट करता है कि रूफ कितना कन्वर्ज हुआ है। लोड सेल, नाम से पता चल रहा है कि लोड सेल, अभी दिखाएं रूफ बोल्ट में लगा हुआ था कि लोड सेल कितना लोड आ रहा है
वो मेजरमेंट कर लिया एक तरीके से, वेट कितना, तो मेजरिंग वेट। टेल टेल क्या कर रहा है, टेल टेल वार्निंग दे देता है। तो टेल टेल का जो काम एक तरीके से, जो मान लो ये रूफ हो गया, तो रूफ के ऊपर में जो अलग अलग लेयर है ना, जिसको रूफ बोल्ट से बांध के रखते हैं, तो ये अलग अलग लेयर, मान लो ये लेयर झुका ऊपर वाला, तो ये जो बेड का सेपरेशन हो रहा है, जो सेगिंग हो रहा है, डायलेशन हो रहा है, तो इसको टेल टेल इंडिकेट करता है। और स्ट्रेस सेल क्या करता है, ये अबैटमेंट स्ट्रेस इन लोंगवाल पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन, ये लोंगवाल में। तो ये तुम लोग का इंस्ट्रूमेंट और इसका क्या फंक्शन है, ये तुम लोग को थोड़ा याद रखना। मतलब इसका ऑप्शन जो लग रहा है, पी का कन्वर्जेंस रिकॉर्डर, पी का 2 यहाँ पे है, क्यू का पी का 2 यहाँ भी है, क्यू का लोड सेल मेजरिंग वेट 3, क्यू का 3 यहाँ पे है, आर का 1 ये है, एस का 4 ये है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया, सी। ठीक है, दिए कुछ इंस्ट्रूमेंट था। अब है ये लोंगवाल वाला केस, लोंगवाल वाला केस में ये क्वेश्चन वैसे बनेगा जरा सा भी नहीं। हम थोड़ा सा तुम लोग को ये जो सर्कुलर है ना, वो सर्कुलर दिखाते हैं। लोंगवाल का सर्कुलर ये है। एनसीएल नहीं पूछेगा तो छोड़ो, चलते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। एनसीएल ओपन कास्ट में ही कंसंट्रेट करेगा ना। ठीक है, इसको एमसीएल के लिए पढ़ाएंगे, तो एनसीएल नहीं पूछेगा तो इसको स्किप करते हैं अभी। बाकी कुछ छोटा मोटा चीज खाली जानो यहाँ से, ये पूरा वहीं तक का है। विच इज नॉट करेक्ट फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, जो लीड होता है, मान लो ये प्रोप सपोर्ट है। अब तुम ही लोग बोल रहे हो नहीं पूछेगा, तो फिर क्यों पढ़ाना है, एमसीएल के लिए पढ़ाएंगे। पढ़ना है, जानना है क्या तो बता देंगे, नहीं तो फिर छोड़ो उसको। अगर लोंगवाल वाला जानना है तो 10 मिनट लगेगा टाइम, तो डाटा याद हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं हो, उस जब तक नहीं समझाएंगे वो हमको खुद फिर समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बता रहे हैं। खाली मान लो क्वेश्चन है, आंसर खाली बता दिए कि हाँ विच इज नॉट करेक्ट फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। देख लिया कि लीड है विथ थिकनेस नॉट लेस देन 8 सेंटीमीटर, कोगिंग मेंबर सेल नॉट बी लेस देन 0.8 सेंटीमीटर, ऐसा खाली ये पढ़ के हम आंसर टिक कर दिए डी, कुछ एक्सप्लेन नहीं किए। तो फिर हमको भी खुद सेटिस्फाई नहीं मिलेगा कि हम क्या बोल के, हम तो लगता है कि फास्ट निकल गए, ऐसा वाला है, ठीक है। ठीक है, तो बता देते हैं। कुछ नहीं, डाटा ही है, रटना है। दिख रहा है सभी को स्क्रीन क्लियर, कि और जूम कर दें। ठीक, इतना जूम है। तो देखो ये लॉन्गवा, ये सर्कुलर कब आया है, ये डीजीएमएस का सर्कुलर नंबर 1 था, टेक्निकल, टेक्निकल सर्कुलर नंबर 1 2017 को आया हुआ है। स्ट्राटा मॉनिटरिंग इन लोंगवाल वर्किंग इन कोल माइंस, लोंगवाल वर्किंग के लिए आया, ठीक है। इसमें क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ गेट रोडवेज, लोंगवाल में दो गे रास्ता होता है, मान लो लोंगवाल का लंबा चौड़ा फेस है ये, ठीक, मेन गेट होता है, एक टेल गेट होता है। तभी रूफ रूफ टू फ्लोर कन्वर्जेंस, कि टेल और मेन गेट में हम लोग कन्वर्जेंस रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या लगाया जाता है, कि मेन गेट और टेल गेट पे अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, मतलब ये मान लो मेन गेट है, ये टेल गेट है, तो अप टू डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, 10-10 मीटर के अंतराल पे, 10-10 मीटर के इंटरवल पे रूफ टू फ्लोर मतलब कन्वर्जेंस लगाते हैं। यही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन उधर दिया हुआ यही क्वेश्चन है, कि रूफ टू फ्लोर कन्वर्जेंस
हम लोग लोंगवाल गेट में, बोथ गेट में, मेन और टेल गेट में, ठीक है, मेन गेट और टेल गेट में हम लोग 40 मीटर तक, फेस से 40 मीटर तक और 10-10 मीटर के अंतराल पे हम लोग क्या लगाते हैं, रूफ टू फ्लोर कन्वर्जन, जो क्या करेगा, कितना रूफ कन्वर्ज कर रहा है वो रिकॉर्ड करता है। मतलब क्या होता है, ये मान लो इस तरीके से एंटीना टाइप्स होता है कि एक दूसरे के अंदर से रेडियो रेडियो का एंटीना किस तरीके से होता है उस तरीके से। अब ये जब रूफ अंदर मतलब ऊपर से नीचे सेक करेगा ना, तो क्या होगा, ये अंदर घुसेगा इस पे, तो कितना अंदर जा रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो ये पता चल जाएगा। यहाँ से देख के रीडिंग उसका ले लेते हैं, पूरा स्केल किया हुआ रहता है। तो इसका जो रीडिंग है, वंस एटलीस्ट इन एवरी शिफ्ट अप टू ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 40 मीटर फ्रॉम द फेस एट एन इंटरवल ऑफ नॉट एक्सीडिंग 10 मीटर। तो रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और डेली शिफ्ट में ऐसा रीडिंग लेना चाहिए, डेली शिफ्ट बेसिस पे। और लोड सेल, ये वेट इंडिकेट करता था, जो हम लोग दिखाए थे कि इसमें कि रूफ बोल्ट में लोड सेल लगा हुआ था, डोम वाशर प्लेट लगा हुआ था नीचे से। तो रूफ लोड सेल भी लगाते हैं उसी तरीके से, वो रूफ बोल्ट में लगा सकते हैं या हाइड्रोलिक या फ्रिक्शन प्रूफ में लगा सकते हैं। अब वो क्या करेगा, कितना लोड आ रहा है वो इंडिकेट करेगा, उसको भी सेम लगाएंगे, फेस से 40 मीटर की दूरी तक लगाएंगे और 10-10 मीटर के अंतराल पर लगाएंगे। जो भी रीडिंग लिया जाएगा, जैसे मान लो रीडिंग पहले रूफ टू फ्लोर कन्वर्जेंस का लिए हैं रीडिंग, तो उसके बाद जस्ट तुरंत बाद हम लोग रीडिंग लोड सेल से ले लेंगे और दोनों का रीडिंग नोट कर लिया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है, मान लो रूफ बोल्ट में हो रहा है ना कि अभी हम लोग लोड सेल कहाँ सेट कर दे रहे हैं, रूफ बोल्ट में सेट कर दे रहे हैं। तो इसके लिए कम से कम 2 से 3 इंस्ट्रूमेंटेड रूफ बोल्ट इंस्टॉल किया जाना चाहिए गेट रोडवे में या स्ट्रेटजिक प्लेस में, टू डिटरमाइन द लोडिंग पैटर्न ऑन द बोल्ट, कि मतलब बोल्ट में किस प्रकार का लोड आ रहा है। तो 2-3 इंस्ट्रूमेंटेड बोल्ट, रूफ बोल्ट मतलब लोड से लगा के रखना चाहिए, और उससे हम लोग को पता चलेगा क्या, ये एक्स्ट्रा हम बोल्ट लगाएंगे, इससे पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में, जो इंपॉर्टेंट प्लेस है, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है हम लोग का माइंस में, वहां पे लोडिंग पैटर्न कैसा है। नेक्स्ट क्या है कि मल्टी पॉइंट बोरहोल एक्सटेंसोमीटर या टेल इसको बोलो या सोनिक प्रोब एक्सटेंसोमीटर बोलो, इसको भी मेन और टेल गेट में लगा के रखना है एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 50 मीटर। मतलब क्या है, अभी वहां पे क्या था ऊपर वाले दोनों में कि 10-10 मीटर के अंतराल पे लगा रहे थे, इंटरवल कितना था 10 मीटर, और फेस से 40 मीटर तक लगा रहे थे, मतलब 10-10 मीटर के अंतराल पे। यहाँ पे क्या आ गया, मल्टी पॉइंट बोरहोल एक्सटेंसोमीटर या टेल या सोनिक प्रोब एक्सटेंसोमीटर, ये 50-50 मीटर के अंतराल पे लगा रहे हैं, 50-50 मीटर के। और फेस से कहां तक लगाएंगे, टोटल ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 400 मीटर फ्रॉम द फेस। ठीक, यही डाटा उधर तुम लोग को मिलेगा। एक बताया थी कि स्ट्रेस सेल क्या करता है कि लोंगवाल में जो फ्रंट एबटमेंट स्ट्रेस जो होता है उसका मेजरमेंट करता है। तो इसका कितना दूरी पे लगाते हैं, एट एन इंटरवल ऑफ 100 मीटर, वो 50 मीटर के इंटरवल पे लगा रहे थे, इसको 100 मीटर के इंटरवल पे लगाते हैं, 100 में, ये 100 में, 100 में, 100 में, 100 में, और डिस्टेंस कितना तक, 400 मीटर तक। तो देखो ऊपर वाला जो अभी जस्ट बताए हैं मल्टी पॉइंट बोरहोल एक्सटेंसोमीटर, ये 50-50 मीटर के अंतराल पे लगाते हैं। कहां तक लगाते हैं, फेस से 400 मीटर की दूरी तक। और जो स्ट्रेस सेल है, ये 100-100 मीटर के अंतराल पे लगाते हैं, इंटरवल पे, अंतराल मतलब इंटरवल, और ये भी 400 मीटर तक लगाते हैं। और स्टार्टिंग में जो दो बताए हैं वो फेस से 10-10 मीटर के अंतराल पे लगाते हैं और 40 मीटर तक लगाते हैं। तो क्या क्या लगाते हैं वो तुम लोग ध्यान रखना है। यहाँ था लोड सेल था, लोड सेल, और रूफ टू फ्लोर कन्वर्जेंस, रूफ टू फ्लोर कन्वर्जेंस रिकॉर्डर जो है। और यहाँ पे क्या है, ये हो गया स्ट्रेस सेल, और ये हो गया मल्टी पॉइंट बोरहोल एक्सटेंसोमीटर। ठीक है, हम लोग अभी तक यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेस सेल यहाँ पे पड़े, ठीक है ना, कि स्ट्रेस सेल से यहाँ क्या मेजरमेंट कर रहे थे, टू प्रिडिक्ट एबैटमेंट स्ट्रेस। और हम लोग अगर मॉनिटर करना है क्या, स्टेबिलिटी बैरियर या चेन पिलर का, जो अंडरग्राउंड माइंस में लोंगवाल में जो बैरियर या चेन पिलर होता है उसका अगर स्टेबिलिटी हम लोग डिटरमाइन करना है,
तो हम लोग को वहां पे 200-200 मीटर के अंतराल पे, जो भी 100-100 मीटर के अंतराल पे लगा रहे हैं, 200-200 मीटर के अंतराल पे स्ट्रेस सेल लगाएंगे, और मैक्सिमम 400 मीटर तक लगाएंगे। मैक्सिमम 400 मीटर, मतलब स्ट्रेस सेल का दो कंडीशन है। स्ट्रेस सेल लगाने का दो कंडीशन है कि किस चीज के लिए लगा रहे हैं, एबैटमेंट प्रेशर के लिए लगा रहे हैं या बैरियर चेन का स्टेबिलिटी के लिए लगा रहे हैं। अगर एबैटमेंट प्रेशर के लिए लगाएंगे तो 100-100 मीटर के अंतराल पे 400 मीटर तक लगाएंगे, मतलब 4 लगाएंगे। और यहाँ पे 200 मीटर के अंतराल पे बैरियर चेन पिलर का स्टेबिलिटी के लिए 400 मीटर तक लगाएंगे। और इसके पहले वाला क्या था, 50 मीटर बोरहोल एक्सटेंसो मीटर, 50 मीटर के अंतराल पे 400 मीटर तक लगाएंगे। और उससे पहले वाला 10 मीटर के अंतराल पे 40 मीटर तक लगाएंगे। ये दोनों क्या था, लोड सेल था और रूफ टू फ्लोर कन्वर्जेंस था। रूफ टू फ्लोर कन्वर्जेंस और लोड सेल, यही डाटा है। जो 4-5 बता दिए हैं ना, वही है। अब क्या है कि मॉनिटरिंग ऑफ लोड एंड कन्वर्जेंस ऑफ पावर्ड रूफ सपोर्ट। पावर्ड रूफ सपोर्ट होता है, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि प्रेशर इन द गेज फिटेड इन द लेग सर्किट ऑफ द पावर्ड रूफ सपोर्ट एट द फेस शेल बी रिकॉर्डेड वंस एट लीस्ट इन एवरी शिफ्ट। मतलब जो रूफ सपोर्ट होता है, जो लॉन्गवाल में क्या होता है, पावर रूफ सपोर्ट होता है, जिसके ऊपर कैनोपी रहता है, 2 लेग 4 लेग का होता है, 2 लेग भी हो सकता है, 4 लेग भी हो सकता है। और पावर सपोर्ट कैसे चलता है, इधर सीयर रहता है, एएफसी रहता है, और एएफसी से कनेक्टेड पावर सपोर्ट रहता है। जैसे एएफसी आगे की ओर मूव करेगा, पावर सपोर्ट भी आगे की ओर मूव करता है। जिस तरीके से आदमी मूव करता है उस तरीके से पावर सपोर्ट मूव करता है। एक लेग आगे उठाएगा, आगे चलेगा, फिर दूसरा पाँव आगे बढ़ाएगा, ऐसा है। तो पीआरएस का रिकॉर्डिंग हम लोग हर एक शिफ्ट में करेंगे, एटलीस्ट एक शिफ्ट में करेंगे। हाँ, उसी को सेल्फ एडवांसिंग नेचर का मतलब एएफसी जैसे मूव करता है ना, तो पावर सपोर्ट साथ में कनेक्टेड रहता है, वो भी मूव कर देता है। अगर कोई भी ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ, मतलब कि जो, ये मान लो पावर सपोर्ट है, पावर सपोर्ट के लिए मतलब कितना प्रेशर आ रहा है। अगर ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करने का कोई सिस्टम नहीं है, तो कम से कम क्या करना चाहिए, द लोड ऑन एंड कन्वर्जेंस ऑफ एटलीस्ट 10 पीआरएस, मतलब पावर रूफ सपोर्ट एट द स्टैटिक। मतलब हम लोग 10 कम से कम रीडिंग ले लेंगे, ठीक है ना, 10 पॉइंट पे रीडिंग लेना है बस। इसमें इतना ही डाटा ध्यान रखना है, बाकी कोई डाटा नहीं है। और एक लास्ट डाटा है कि लोंगवाल के केस में सुपरविजन का जिम्मेवारी किसका है, तो फर्स्ट क्लास मैनेजर होना चाहिए, और साथ में उसका लोंगवाल माइनिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए नहीं दिया हुआ है। अब अंडरग्राउंड आ गया है तो इसको अनरिस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए, ठीक है। कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के चार्ज में ही रख, मतलब असिस्टेंट मैनेजर के चार्ज में लोंगवाल माइनिंग का जो रहेगा ना, हर एक शिफ्ट में कम से कम असिस्टेंट मैनेजर जरूर रहेगा, और उसको सुपर मतलब असिस्ट करने के लिए अलग अलग सुपरवाइजर मैन पावर रहेगा। हाइड्रोलिक सपोर्ट, पावर सपोर्ट जो हो गया ना, सब उसी तरह, मतलब वो सब हाइड्रोलिकली कंट्रोल होता है। तो ये चीज था। अब देखो इसमें क्वेश्चन एक बार लगा लेते हैं तो थोड़ा देर तक जरूर ध्यान में रहेगा कि क्वेश्चन इसमें क्या क्या है। यहां से देखते हैं, उसके बाद इसको आ जाएंगे। देखो, रूफ टू फ्लोर कन्वर्जेंस, जो तुम पहला पढ़े थे कि रूफ टू फ्लोर कन्वर्जेंस, रूफ टू फ्लोर कन्वर्जेंस या लोड सेल हम लोग कितना मीटर के अंतराल पे लगाते हैं, कितना मीटर के इंटरवल पे लगाते हैं। इंटरवल क्या होगा, और फेस से कितना दूरी तक लगाते हैं, जल्दी से बताओ। इंटरवल और फेस से कितना दूरी तक लगाते हैं, ऑफ एटलीस्ट 40 मीटर फ्रॉम द फेस एंड एट एन इंटरवल ऑफ नॉट एक्सीडिंग 10 मीटर। सेम चीज है लोड सेल में भी कि लोड सेल बी इंस्टॉल्ड इन द मेन गेट एंड टेल गेट रोडवे अप टू ए डिस्टेंस ऑफ मिनिमम 40 मीटर फ्रॉम द फेस एंड एट एन इंटरवल ऑफ नॉट एक्सीडिंग 10 मीटर
और जो लोड सेल कहाँ फिट होता है, हाइड्रोलिक प्रोप में या फ्रिक्शन प्रोप में या रूफ बोल्ट में फिट होता है। जो रूफ टू फ्लोर कन्वर्जेंस था, यहाँ वाला पहला वाला, इसका रीडिंग हम लोग हर एक शिफ्ट में कम से कम लेते हैं, एटलीस्ट इन एवरी शिफ्ट। तो वही है, तो रूफ टू फ्लोर कन्वर्जेंस और लोड सेल्स रीडिंग सेल बी रिकॉर्डेड इन एवरी 2 आवर, नहीं एवरी 4 आवर, नहीं एवरी डे, नहीं, हम लोग को प्रत्येक शिफ्ट में लेना है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ का ऑप्शन नंबर ए, यहाँ का ऑप्शन नंबर ए। देखो तुम वही क्वेश्चन है जो बताएं, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। बोलता है कि मल्टी पॉइंट एक्सटेंसोमीटर या बोरहोल एक्सटेंसोमीटर, उसी को बोलो टेल टेल, shall be installed in main gate and tail gate roadway at an interval not exceeding। तो क्या बताए थे कि ये जो होता है फेस से 400 मीटर की दूरी तक लगता है और 50 मीटर के इंटरवल पे लगता है। और बाकी जो स्ट्रेस सेल था उसका दो कंडीशन था कि 100 मीटर का अंतराल पे या 200 मीटर के इंटरवल पे, 100 या 200, 400 400 था, मतलब ये 50 हो गया। ठीक है। A multi-point borehole extensometer shall be constantly, ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन बी मारे हैं, ठीक है ना, मेंटेन फॉर गेट इतना, एटलीस्ट कितना मीटर फ्रॉम फेस से अप टू कितना मीटर तक, यही है ना, 50 और 400 मीटर, मतलब फेस से 400 मीटर की दूरी तक। स्ट्रेस सेल जो है, जब उसका क्या, स्ट्रेस सेल बी इंस्टॉल्ड इन द लॉन्गवाल पिलर अहेड ऑफ द फेस, मतलब एबटमेंट प्रेशर मेजरमेंट के लिए जब कर रहे हैं तो एट एन इंटरवल ऑफ, कितना इंटरवल पे करते हैं, रखते हैं स्ट्रेस सेल को, 100 मीटर के अंतराल पे रखते हैं। और आप फेस से मतलब अप टू ए डिस्टेंस ऑफ मिनिमम 10 मीटर फ्रॉम द फेस, स्ट्रेस सेल फेस से कितना दूरी तक रखते हैं, अप टू 166, 400 मीटर तक। ठीक है। जब बैरियर और चेन पिलर की बात आता है तो स्ट्रेस मीटर को 200 मीटर के इंटरवल पे रखा जाता है अप टू 400 मीटर तक, यही था ना। जब बैरियर और चेन पिलर की बात आता है लॉन्ग वॉल माइनिंग में, तो उस केस में 200 और 400 होता है। ये जो लॉन्ग वॉल माइनिंग का सुपरविजन के लिए जो रखा जाता है वो क्या असिस्टेंट मैनेजर होता है, लेकिन फर्स्ट क्लास वाला भी होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर है, फर्स्ट क्लास वाला भी होना चाहिए और रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी विकास, मतलब असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, लेकिन उसके पास एफएमसी होना चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो यही था, 10 मिनट बताए थे कि 10 मिनट में हो भी गया, ठीक है ना।